Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के सेशन में। अब आज के वीडियो में हम फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन के बारे में, ये पहला वीडियो है। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन का यूज़ अलजेब्रा इक्वेशंस में कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम बस ये देखते हैं कि फैक्टर्स को कैसे पहचाना जाता है और वो क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने HCF कैलकुलेट किया था, याद है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर वो चीज़ होती है जो दिए गए दोनों नंबरों तीनों नंबरों या चारों नंबरों को एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके, है ना। आइए तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास दो नंबर है 18 और कहते हैं कि मान लीजिए 27, ठीक है। अब 18 और 27 एक कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। वैसे तो मुझे पता है, आपने अब तक सोच ही लिया होगा, लेकिन आइए इसको मिलके करते हैं, लिखते हैं और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए 18 का एक फैक्टर हुआ 6 गुणा 3, एक हुआ 9 गुणा 2, और वैसे एक फैक्टर ये भी हुआ 18 गुणा 1, ठीक है। लेकिन हम एक को नहीं मानते, एक हम नहीं गिनते, क्योंकि एक तो सभी का फैक्टर है, इसलिए हम एक के बारे में बात नहीं करेंगे। इसी तरह आइए 27 के फैक्टर लिखते हैं। 27 के फैक्टर हुए 27 गुणा 1 तो हुआ ही, उसके बाद 9 गुणा 3, और कोई फैक्टर सोच सकते हैं आप? नहीं, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, तो यानी कि जो भी नंबर इन दोनों तरफ कॉमन है ये हुए हमारे फैक्टर्स। तो 9 भी दोनों तरफ कॉमन है और 3 भी दोनों तरफ कॉमन है। बस ये याद रखना है दोस्तों हमें कि हम कहीं भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं कर रहे। फिलहाल हम सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो कॉमन है दोनों नंबर्स में। तो चलिए एक नया नंबर सेट लेते हैं, 15 और 21। अब मैं जानता हूँ कि आपको याद समझ में आ ही गया होगा इसमें क्या कॉमन है, मगर फिर से एक बार पूरा प्रोसेस करते हैं और लिख के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो पहला हुआ, अच्छा पहले लिखते हैं 3 गुणा 5, और एक हुआ 15 गुणा 1। अगेन 15 गुणा 1 को इग्नोर करते हैं, 3 गुणा 5 मेन है। इसी तरह यहाँ के फैक्टर हुआ 7 गुणा 3। अब देखिए एक वाला फैक्टर इग्नोर करिए, और 3 गुणा 5 और 7 गुणा 3 में क्या कॉमन है दोस्तों? 3 कॉमन है ना। तो ये 3 मेरा कॉमन फैक्टर है 15 और 21 का। अभी मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समझ में आया? अच्छी बात है। हम ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अब देखेंगे। तो एक नया सेट नंबर का लेते हैं दोस्तों। चलिए ऐसा करते हैं, हम इस बार नंबर का सेट बनाते हैं 45 और 75। कैसा रहेगा? सही है ना। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स है। देखिए 5 तो एक कॉमन फैक्टर है ही, समझ में आ रहा है सामने, लेकिन आइए और देखते हैं और कौन से कॉमन फैक्टर निकल के आते हैं। तो क्या कोई मुझे 45 के फैक्टर्स बता सकता है दोस्तों? तो अपने मन में सोच के देखिए। तो एक तो पहला फैक्टर तो सबको ही पता है, लिखूंगा लेकिन इग्नोर करेंगे। दूसरा फैक्टर हो सकता है 9 गुणा 5, है ना, मुझे पता है आपने गेस कर लिया था, है कि नहीं। और एक और फैक्टर है, सोच के देखिए जल्दी से, 15 गुणा 3। तो आइए इसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए 45 के। इसके अलावा मुझे और कोई फैक्टर याद नहीं आ रहा। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसी तरह 75 के फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो 75 के फैक्टर्स हुए, पहला एक तो हुआ 75 गुणा 1, इग्नोरिंग फैक्टर, बट इग्नोर्ड फैक्टर। उसका अगला सोचिए क्या हो सकता है 75 के, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हो सकता है 25 गुणा 3। एक फैक्टर और हो सकता है, एक और है, सोच के देखिए, सोचिए, 15 गुणा 5 भी हो सकता है दोस्तों। आइए लिखते हैं इसको अब समझने की जरूरत है। देखिए 3 से 3 कॉमन है, 5 भी देखिए दोनों तरफ आ रहा है, 5 और 5, 15 और 15, ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं 45 और 75 के। सही है कि नहीं? आसान था दोस्तों, है कि नहीं, है ना। इसी तरह हम और भी कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कई बार हम कॉमन फैक्टर्स इसलिए भी यूज़ करते हैं जिसमें हम कुछ चीज़ों से, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा सम है जिसमें से हमें कुछ बाहर निकालना है, या कोई प्लस या माइनस का एक इक्वेशन है, उसमें भी हम फैक्टर्स यूज़ करते हैं। मगर फिलहाल हम इसी को थोड़ी और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए मेरे साथ मिल के करते हैं। तो अब अगला सवाल क्या बनाया जाए? तो चलिए मानते हैं कि हाँ, अब देखिए जैसे कि हमें मान लीजिए अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है 15 + 25, और हमें बोला इसको फैक्टराइज करिए। तो अब इसमें से क्या कॉमन है दोस्तों? 15 और 25 में 5 कॉमन है, तो मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, यानी कि मैंने अब अंदर क्या बचेगा? 3 + 5,
ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने 5 को कॉमन निकाला क्योंकि 5 दिया हुआ 15 और 5 बचे हुआ 25। तो इन दोनों में क्योंकि 5 कॉमन था, मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, है ना? इसी तरह के इक्वेशंस हमें अलजेब्रा में आने वाले हैं, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर ऐसा है 21 प्लस 30 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है? इसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 3। तो चलिए मैंने 3 को जब बाहर निकाला तो अंदर बचा 7 और 10। तो ये ध्यान देना है दोस्तों कि वो नंबर बाहर निकालना है जिसको अगर मैं वापस अंदर लेके जाऊँ और दोनों से गुणा करूँ तो मेरा ओरिजिनल सवाल वापस आ जाए। इसको साफ करते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी स्क्रीन पे मैंने ये 4 सवाल लिखे हैं। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसे पूरा क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, मैं इसको आपको ये करके क्यों दिखा रहा हूँ। मैं इस समय सिर्फ फैक्टराइजेशन और कॉमन फैक्टराइजेशन पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आने वाले वीडियोस में मैं इसका पूरा इस्तेमाल भी सिखाऊंगा। तो बताइए 45 और 60 में क्या कॉमन है दोस्तों? कुछ सोच सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन हो, आप HCF के प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मुझे पता है कि कॉमन फैक्टर है 15। तो जब मैं 15 को बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा 3 और 4, और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह यहाँ कॉमन है 10, 9 और 10 बचा अंदर। अब 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं 15 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45 आएगा, और इस 15 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस 60 आ जाएगा। और इसी तरह 10 वाले ब्रैकेट में भी यही होगा, है ना। चलिए एक ऐसा करते हैं, एक लाइन बना देते हैं ताकि पता रहे कि ये सवाल बस यहीं तक था। अच्छा, अब ये नया सवाल आ गया 27। इसमें कॉमन हुआ 27। अगर आप ध्यान से देखें तो इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर 27 कॉमन है, तो मैंने उसे बाहर निकाल लिया। छोटा बड़ा नंबर इस समय मैटर नहीं है। इस समय ये समझना है कि जब मैं कोई भी कॉमन फैक्टर बाहर निकालता हूँ तो अंदर वो नंबर शेष बचना चाहिए जिसको अगर मैं वापस उस बाहर निकाले गए नंबर से गुणा करूँ तो मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाए, है ना। आसान था दोस्तों, है ना। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।